थिंग्स टू डू इन अक्टूबर। आज हम सीखेंगे कि अक्टूबर में अपना गार्डन कैसे प्रिपेयर करें, वो भी विंटर सीजन के। सो लेट्स प्रिपेयर अ गार्डन फॉर विंटर सीजन। फॉल गार्डन प्रिपरेशन। अक्टूबर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें अपनी गार्डनिंग जर्नी में, चलिए देखते हैं। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माय गार्डन या माय प्लेस। विंटर सीजन आने वाला है और अक्टूबर से अच्छा मंथ हो ही नहीं सकता हमारी गार्डन की प्रिपरेशंस के। ऑन नंबर 1 वी हैव क्लीन अप द गार्डन। विंटर की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमें अपना गार्डन एकदम चकाचक बनाना है। बोले तो गार्डन की साफ सफाई करनी, और साफ सफाई कैसे होगी? पहले भी समर प्लांट्स थे, हमें उनको रिमूव करना है ताकि हम नया स्पेस बना पाए अपनी विंटर वेजिटेबल और विंटर फ्लावर गार्डन के लिए। दूसरा, जितने भी वीड्स उग गए हैं उन्हें हमें हटाना है ताकि सॉइल की हेल्थ अच्छी हो और हमारे पास जो पौधे हैं वो अच्छे से बढ़े। एंड तीसरा, कंपोस्टिंग शुरू कर दीजिए। अगर नहीं करी तो सबसे 2 इजी कंपोस्टिंग बता रही हूँ जिसमें आपका 0 पैसा नहीं लगेगा। वो है लीफ कंपोस्टिंग एंड दूसरा है किचन वेस्ट के जो वेजिटेबल के पील्स होते हैं उसकी कंपोस्टिंग। बहुत इजी है कंपोस्टिंग करना, आप अभी अक्टूबर से ही शुरू कर दीजिए। और नंबर 2 वी हैव सॉइल केयर। तो सॉइल की केयर हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा सॉइल इनरिचमेंट। सॉइल इनरिचमेंट हम कैसे कर सकते हैं, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करना, सॉइल में ऐसी चीज़ें ऐड करना जिससे हमारी जो सॉइल है वो अच्छी बन जाए, उपजाऊ बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें फल दे के जाए और फूल दे के जाए। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है खाद देना, राइट, यानी कंपोस्ट प्रोवाइड करना। तो विंटर सीजन में 2 बेस्ट कंपोस्ट मैं बता रही हूँ, एक होता है वर्मी कंपोस्ट एंड दूसरा होता है काउ डंग कंपोस्ट। तो इन दोनों खादों का इस्तेमाल करें अपनी सब्जियों वाले पौधों में और फूलों वाले पौधों में। जितने भी आपके फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उसमें आप बोन मिल का इस्तेमाल करें अगर आपके घर में बोन मिल अलाउ है तो। नंबर 2, सॉइल रिचार्ज। कैसे रिचार्ज किया जाए हमारी पुरानी सॉइल को? बहुत सिंपल है। जितनी भी हमारी पुरानी पॉटिंग मिक्सचर है उनको एक जगह रखिए, उसमें बहुत सारा कंपोस्ट मिलाइए। 25% आपने कंपोस्ट लिया है, काउ मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, उतना ही 25% आपको मिट्टी लेनी है, यानी आपकी जो पॉटिंग मिक्सचर था पुराना वाला, उन सबको ऐड करिए, धूप में रख दीजिए करीब 3 दिन के लिए। 3 दिन से ये सनलाइट से ये क्या होंगी, रिचार्ज हो जाएंगी। जब ये सॉइल आपकी रिचार्ज हो जाए तो ये आपकी विंटर प्रिपरेशन गार्डन के लिए सबसे सही सॉइल होगी। सॉइल आपकी रिचार्ज भी हो गई, उसमें हमने कंपोस्ट भी ऐड कर दिया। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी उस सॉइल में थोड़े से कीड़े दिख रहे हैं तो आप यूज़ करें साफ का पाउडर या फिर नीम खली। ये दोनों चीज़ें आप 5-5% ऐड कर सकते हैं, या तो साफ ऐड करिएगा या नीम खली ऐड करिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी सॉइल को रिचार्ज करते हैं। मैं बात करूँ सॉइल को कैसे आपको फर्टाइल बनानी है और एकदम मस्त बनानी है, वो आता है टिलिंग, यानी गुड़ाई करना। गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी गार्डन की शुरुआत करने से पहले। या तो आप समर गार्डन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको फरवरी या मार्च में गुड़ाई करनी है अपनी मिट्टी की, या अगर विंटर की शुरुआत कर रहे हैं तो अक्टूबर में। तो गुड़ाई ज़रूर करिएगा। On number 3 we have preparing for perennial plants and winter flowering bulbs. पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो नेक्स्ट सीजन भी उगेंगे। ये साल लाइफ साइकिल चलता जाता है, उन्हें हम पेरेनियल प्लांट्स बोलते हैं। तो वो जितने भी हमारे पास पेरेनियल प्लांट्स हैं, या तो आप उनकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए या फिर थोड़े से ट्रिम कर दीजिए और नेक्स्ट सीजन के लिए उसको सेव कर दीजिए। ऐसी जगह रखिएगा कि विंटर की फ्रॉस्ट या कोल्ड वेव के वो शिकार ना बन जाए। फ्लावर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बल्ब के थ्रू ग्रो होते हैं। बल्ब के थ्रू ग्रो होने फ्लावर्स हैं, आप ग्लैडुलस लगा सकते हैं, लिलियम लगा सकते हैं और डहेलिया लगा सकते हैं। डहेलिया के आप छोटे से सैपलिंग्स भी बना के अक्टूबर में शुरुआत कर सकते हैं। वाटरिंग शेड्यूल का खास तौर पर ध्यान रखिएगा बल्ब वाले फूलों और सब्जियों में, क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। कीप द सॉइल मॉइस्ट बट नॉट सॉगी। दलदली या सॉगी मिट्टी इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि क्या होगा, जो इनके बल्ब होंगे ना वो गलना शुरू हो जाएंगे और वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें उन्हें प्रोवाइड करना है एक वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्सचर या वेल ड्रेनिंग सॉइल।
ड्रेनेज होल का भी खास तौर पर ध्यान रखिएगा। नंबर 5 पे हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम कोल्ड वेव्स एंड विंटर फ्रॉस्ट। तो आप कैसे अपने पौधों को बचा सकते हैं आने वाले विंटर से। बहुत ही इजी तरीका है। अगर इंडोर रख सकते हैं तो उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट कर दे जहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉस्ट यानी ओस ना पड़े रात की। और अगर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, मेरे जैसे बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, तो बहुत इजी है। या तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें, कुछ नेट प्रोवाइड करा दें तो डायरेक्ट उनको कोल्ड वेव्स और फ्रॉस्ट नहीं लगेगी। दूसरा आप कर सकते हैं, ग्रीन नेट भी अवेलेबल नहीं है, जूट की बोरियां आती हैं, बोरियों को आप कवर कर सकते हैं उनकी मिट्टी पे। जो बोरियां हैं उनकी सॉइल पे आप उनके एक कवर जैसा प्रोवाइड करा दीजिए, तो भी डायरेक्ट उन पे फ्रॉस्ट या कोल्ड वेव की जो हिट होता है ना, वो नहीं उन्हें पड़ेगा। तो कोल्ड वेव से इस तरीके से हम बचा सकते हैं। या फिर किसी कार्डबोर्ड, हार्ड कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चारों तरफ से सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने पौधों को विंटर फ्रॉस्ट और कोल्ड वेव से बचा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है, जैसे ही विंटर्स आता है यानी अक्टूबर आते ही थोड़ा सा मौसम में बदलाव आ जाता है। आई एम श्योर आपका भी एसी बंद हो गया होगा। एग्जैक्टली प्लांट्स के लिए भी अक्टूबर सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाता है, तो इस वजह से प्लांट्स में आप देखते हैं कि फॉल शुरू हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ती हैं और वो निकल जाती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, घबराइएगा नहीं कि अरे मेरे पौधे की सारी पत्तियां पीली हो रही है, मैं तो डर गई। किस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने वाटरिंग शेड्यूल का ध्यान रखना है। क्या मैं ओवर वाटरिंग तो नहीं कर रही, क्या मैं अंडर वाटरिंग तो नहीं कर रही, मेरे पौधों में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं क्या। जैसे ही अक्टूबर आता है हमें अपना वाटरिंग शेड्यूल चेंज करना है। पानी देने से पहले ज़रूर से ज़रूर मिट्टी चेक कर लें। अगर मिट्टी में नमी है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 इंच तक मिट्टी सूखी होनी चाहिए। इट शुड बी कम्प्लीटली ड्राई। और मैं तो कहूँगी कि अब लेट इवनिंग छोड़ के आप अर्ली मॉर्निंग पानी देना शुरू कर दें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पानी देंगे तो वो पूरे दिन तक रहेगा। अगर आपने गलती से भी ज़्यादा पानी डाल दिया है तो वो पूरे दिन हल्का हल्का करके इवापोरेट भी होता रहेगा। लेट इवनिंग पानी देंगे तो क्या होगा, देर तक पानी ठहरेगा, ओवर वाटरिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, रूट रॉट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए अक्टूबर आते ही अपना वाटरिंग शेड्यूल पे थोड़ा ध्यान देने का टाइम आ गया है। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग फॉर विंटर सीजन। क्या आपने विंटर की लिस्ट बना ली है, कौन सी वेजिटेबल्स लगानी है, कौन से फ्लावर्स लगाने हैं। तो अक्टूबर सबसे सही टाइम होता है कि आप अपनी विंटर गार्डन की प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो विंटर की वेजिटेबल्स में आप क्या क्या लगा सकते हैं। हम विंटर फ्लावर्स की बात कर लें तो बल्ब से लगाने वाले फ्लावर्स मैंने आपको वीडियो में बता ही दिए थे। दूसरे आप फ्लावर्स क्या लगा सकते हैं, सीड से पिटे बहुत तरीके फूल होते हैं, लिस्ट में आपको आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगी। तो ज़रूर से ये पौधे लगाएं, वो भी अक्टूबर में सीड्स के साथ। क्योंकि मेरी अक्टूबर में करने वाली 6 टिप्स जो आपको कर लेनी चाहिए अभी के अभी, नहीं तो देर हो जाएगी, फिर मत कहिएगा कि। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आगे आने वाले वीडियो मेरे किस टॉपिक्स पे होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ एक मज़ेदार वीडियो के साथ।